धन संपत्ति सब दे दा। और फिर के गए यो काटवा दौड़े मोए अपना छोरा छोरी काटवा दौड़े। बताओ कुत्तो नहीं काटे पर छोरा छोरी काटवा दौड़े। उन्हीं तो बापना सूखी पाकी रोटी दे रही सुबह शाम और अपन तो सारी धन संपत्ति छोड़ जा फिर भी काटवा दौड़े। तो फिर रीस में कह दी कि थार से तो ये कुत्तो अच्छो रे, ये कुतरो अच्छो जो काटे तो नहीं कम से कम। गुरुदेव ने कह रहे कि तो यही थी नहीं कि जब ईशा कुड़ा पे बांध दिया। तो ये बात है माता बिना। तो जीवन में अवगुण बहुत हो जाता है, अवगुण के कारण फिर वो विधाता रूठ जाता है। इसलिए नेक कर्म करो, अच्छे काम करो और खूब परमात्मा का भजन करो। राजा परीक्षित को राजा तो बना दिया पर क्या सेवा करे, गौ माता की सेवा, ऋषि मुनियों की सेवा, साधु संतों की सेवा, ब्राह्मण जनों की सेवा, प्रजा की सेवा। आहा सब बुरी बुरी प्रशंसा करे। हमारा राजा जैसा तो राजा ही है ही नहीं, 7 जन्म तक नहीं मिले। न्यू के वो 7 जन्म तक नहीं मिले राजा परीक्षित। ऐसी सेवा सारी जनता सो जा गांव में, क्षेत्र में, नगर में राजा परीक्षित भ्रमण करे। बताओ रात रात जागे कि पब्लिक जनता को, जीव को, जगत को कोई दुख तो नहीं है। मेरे राज्य में रहने वाले पशु पक्षियों को दिक्कत तो नहीं है, गाय भैंस को दिक्कत तो नहीं है। चराचर जीव की संभाल करे। बताओ और एक दिन है तो एक दिन काला पुरुष एक बैल को प्रताड़ित कर रहा है। वो धर्म की व्याख्या थी उस समय, भागवत वेताओं ने धर्म की व्याख्या करी। वो कलयुग था। कौन था वो? कलयुग। जो धर्म को क्षति पहुंचाए वो कलयुग था। राजा ने देखा कि ये कौन है जो गौ माता को और बैल को धर्म का स्वरूप बताया है, ये दुखी कर रहा है। जो धरा की जो संपदा है, जो शक्ति, उसको दुखी कर रहा। धनुष बाण लेकर के वो कलयुग के ऊपर दौड़े। राजा परीक्षित सावधान में मार दूंगा, तू कुकृत्य कर रहा है, गलत काम कर रहा है। तुझे मेरे राज्य में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुझे याद नहीं है कि मैं एक धर्मात्मा राजा हूं। उसने शरणागति ले ली। राजा मारा नहीं जाऊं, मैं कलयुग हूं, पर जाऊं तो जाऊं कहां? 7 द्वीप 9 खंड में आपकी सत्ता, एक छत्र सम्राट, कहां जाऊं मैं? मुझे कोई जगह बता दो जो मैं रहने के लिए निकल जाऊं। फिर भी राजा ने सोचा कि इसका स्वभाव क्रूर है, इसकी वृत्ति गलत है, तो उसको ऐसी जगह रहने के लिए आदेश कर दिया जहां जुआ, जहां सट्टा, जहां चोरी, जहां मदिरा, व्यभिचार, ऐसी 2-4 जगह बताई। तो कलयुग ने की कि मेरा परिवार बढ़ेगा तो फिर कहां रहेगा? 1-2 जगह और दे दो, 1-2 जगह और दे दो। तो फिर उसने कहा कि जब तू सोने में रहना और उस सोने में रहना जो विषय की नींद में सोता है, और उस सोने में रहना जो पाप धन से कमाई हुई कौड़ी से जो सोना बनता है, उस सोने में रहना। क्या आ गया? अभी कुतरा की बात करिए, कुतरू ही आ गया। बताओ, वो भी सुनवा आयो कि मारो भी कल्याण हो जाए। मुंह तो सुनूंगा, भले ही गांव का नहीं सुने तो नहीं सुने। अनंग उनंग दौड़ रहा होगा। ये हकीकत में एक बार है नी, हंसे कागलो बल्यू, कागलो। तो हंस ने कागला से की कि क्यों रे मुंह मोती चुगू, तू भी मोती चुगिया कर। तो कागला ने की विचार करेंगा, समाज वाला से तो मला, तो कागलो कागला के नकी गयो। तो हंस मलियो तो न्यू कह रही कि मोती चुगू, मोती चुगिया कर। तो फिर कई कर रहा, तो एक पेड़ पे मीटिंग बुलाई। अब सारा कागला इकट्ठा हो गया। अब भी कागला है नहीं,
सब यूं कर दिया, करंगा करंगा करंगा, भी आज भी यूं ही कर रही है, करंगा करंगा, करबो न दरबो, करंगा करंगा। अगर जो आप भी गांव में जाओ, गांव की गलियां में या क्षेत्र में जहां भी कहीं घूमो करो, कोई मिल जावे तो आप उसे कहना कि अपना गांव में सत्संग चल रही, चलो सत्संग करेंगा। अब वो गेले हो जा तो सोच लीजिए हंस बनेगो, और वो कह दो करंगा करंगा, सोच लीजिए कागलो रे के चक्कर में नहीं पड़ना, कागलो है के चक्कर में नहीं उलझ लो, वो कागलो कभी सुधरेगो ना सुधरे। इसलिए आप निकल के आ जाना, जो आ रहा है अब यहां से हंस बनने की तैयारी है। स्वभाव निर्मल होगा, और जो संसार वृत्ति है उसका खात्मा होगा, वो खत्म हो जाएगी, और मन वृत्ति में फिर मोती चुगने की जिज्ञासा पैदा होगी कि मैं मोती चुगूं, फिर जीवन सफल होगा आपका। सोने और सोने में तो एक दिन उस राजा ने क्या किया याद है? वो जरासंध का दादा मुकुट रख गया था, वो मुकुट रखा था एक अटैची गोदरेज में, अलवरी में, उसके ऊपर नजर गई और माथे पे रख लिया, सारी बुद्धि खराब होगी। वो वृत्ति नाम में तो नहीं गई, सोने में गई, जगत में गई, हिंसक वृत्ति होगी उसकी। वो धनुष बाण लेकर के निर्दोष पशु पक्षियों को मारने लगा जंगल में जाके, जहां सत्कर्म करना था अपराध कर दिया, अवगुण हो गया। अब पहले ही तो बहुत ढेर सारे अवगुण है, अपराध है अपने जीवन में, है कि नहीं? बोलो। माँ ने दूध पिलाया, माता पिता ने अपन को पाल पोस के बड़ा किया, कितना भाव सजोया कि ये हो जाएगा, ये मारे मारे फिरे, सारे शरीर को तोड़ दिया, कोड़ी कोड़ी जोड़ी, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, रात भर जागिया, है ना? ये ऋण तो है ना माथे। फिर क्या दिया आपने माता पिता? बुढ़ापा में यही तो चाहता कि बस तू सेवा कर लेना, फिर भी दुत्कार दिया। एक कोने में पटक दिया, ना बोलना ना चलना। इच्छा थी, सांस आ रही थी जा रही थी, बेटो आके बेटे को दो मधुर बोल बोलेगा, शांति मिलेगी। अब अंत समय है, तो अंत में जो बेटा मधुर बोलता है ना अपने माता पिता से, सोच लेना भगवान से ही बातें कर रहा हो। पास बैठ करके अच्छे बोल लो बस, वो तुमसे धन दौलत नहीं मांग रही है। एक फटी गुदड़ी में पटक दोगा तो वहीं पड़े रहेगा, वो यूं भी नहीं कहेगा कि मैं अच्छे गादी गिलोचा पे पटक रहे। उनके पास बैठ के थोड़ा समय बिताना, अच्छी है माता जी, ऐसे बोलना। भगवान से बातें करने जैसा हो जाएगा। सत्संग में तो फिर भी हो सके गुरु की बातें मिलेगी, गुरु ही बोलेगा, पर वहां साचो ईश्वर बोलेगा आपसे, ईश्वर बोलेगा। ईश्वर बोलता है। इसलिए ये भाव आपके अंदर जिस दिन जागृत हो जाएगा, उस दिन फिर एक पराशक्ति आपके अंदर जागेगी, और वो फिर आपको सामर्थ्यता से जोड़ेगी। फिर भाव अच्छा बनेगा फिर आपका। वो भजन सुना था, आप गए थे जामरिया में, और फिर मैंने भजन गाया था, यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं ना, अपने पेट भर से, पेट गज से माता बिनाए आप सब भक्त लोग जाते रहते हैं हर जगह। वहां तक भी चोनी छोड़ियो जा मुरू, वहां तक भी पहुंच गए। पर आप जुड़े अच्छी जगह, मतलब मार से नहीं जुड़े, आप भगवान से जुड़े, क्योंकि पल का ठिकाना नहीं है। और कल की बात करा अपन फोकट है, ये पल का ठिकाना नहीं है, तो कल की बात क्यों करा अपन? हाँ, इसलिए बात तो फिर यहाँ आकर के बनी है ना, कि मोए गुरु मिले अविनाशी, मारे मेलारी बाता कैसी। देखो ये चैतन्य महापुरुष निकल गए, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद, सेजो, जनो, जिन्हें घर से निकाल दिया, इच्छा से नहीं छोड़ा, उनको तो धक्का दिया, फिर भी वो जंगल में